हम साया मुल्क से खबर शामिल करेंगे। India is a pillar. The Indian Ocean is a lifeline for global trade. तो ये तो एक माने कि वो कहते हैं इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। भारत से जो भी कहीं बाहर का दौरा होता है बड़ा कामयाब। नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये नए भारत की तारीखी फतह का दिन है। इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये 75 साल में टूट फूट के पड़े हैं, आटे की लाइनों में मरना है, इनके लिए 75 साल कम है। एक भी बादशाह नहीं बन सकता क्या यहाँ पर? यहाँ 22 करोड़ आबादी है, क्या दो ही बंदे हमारे पास? अगर बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं आती आशा, एज अ पाकिस्तानी आई आल्सो वांट। लेकिन इन सब के बीच यूरोप के 27 देशों ने भारत की शरण लेने का फैसला किया है। आप इन दौरों को भारत के वस्ती एशियाई ममालिक के बढ़ते हुए ताल्लुकात के पस मंजर में कैसे देखते हैं? ये हमारा एक बहुत संगीन सा एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक, एक टेरिबल क्राइसिस है पॉलिटिकल, और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है सिक्योरिटी। क्या ये जिंदगी है कि जब अपनी जिंदगी को खत्म करना ज्यादा आसान लगे और जिंदा रहना मुश्किल हो जाए? क्या भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को नए तौर पर देखेगा? क्या ये मौका उसके लिए एक नया जियो स्ट्रेटेजिक फायदा बन सकता है? पाकिस्तान में हमें कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि अगर हम आज की ही बात करें तो आपने देखा कि केपीके में फिर एक बार अटैक किया गया। हमारे लिए एक बड़ी ओपनिंग है, क्योंकि हमारा हमेशा से एक ख्याल रहा है कि हम सेंट्रल एशिया का भी हिस्सा हैं, साउथ एशिया का भी हिस्सा हैं और वेस्ट एशिया का भी हिस्सा हैं। यूरोप और इंडिया के बीच एक हिस्टोरिक ट्रेड डील कही जा रही है। ये वो ट्रेड डील है जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड डील, जिस पर यूरोप और भारत के बीच काफी अरसे से बात हो रही थी। आप देख रहे हैं कि वो ग्रीन एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं, उनके यहाँ कई लोग विजिट कर रहे हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उन्होंने भी विजिट किया भारत को। यहाँ पे कुछ नहीं है, फ्यूचर नहीं है आपका यहाँ पे। ये बात सिर्फ दिमाग में डाली गई है या रियलिटी है? सर रियलिटी चेक ना, बाज़ दफा ऐसा होता है कि आपको रियलिटी चेक जो दिया जाता है ना, ठीक है, चीजें उसके बरअक्स होती हैं। आप कुछ सोचते हैं और होता कुछ और है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन आया है भारत विजिट पर, और यूरोपियन यूनियन के इस भारत दौरे को लेकर रूस ने भारत और यूरोप को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो इस समय जियोपॉलिटिक्स में चर्चा का विषय बन गया है। रूस ने कहा है कि अब पूरा यूरोपियन यूनियन ट्रंप की टैरिफ की धमकियों के बीच और अमेरिका से खराब होते रिश्तों को लेकर शरण लेने के लिए भारत जा पहुंचा है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल देखा जाए तो इस समय ट्रंप ने अमेरिका और यूरोप के रिश्तों को पूरी तरह खराब कर दिया है और अब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर तितर बितर हो चुका है। यही नहीं, ट्रंप ने खुले तौर पर यूरोपियन यूनियन के देशों को धमकी भी दी है कि अगर यूरोपियन यूनियन के देश अमेरिका की नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं तो वे उन पर भी 25% टैरिफ लगा देंगे। यूरोप, जिसकी अर्थव्यवस्था रूस यूक्रेन वॉर की वजह से पहले से ही संकट में, और अब अगर ट्रंप ने भी 25% टैरिफ लगा दिया तो यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था कोलैप्स करने की तरफ बढ़ने लगेंगी। ऐसे में यूरोप को इस संकट से निकलने के लिए और बिना अमेरिका के खड़े होने के लिए एक बड़ा मार्केट चाहिए जिसमें भारत बिल्कुल फिट बैठता है। यही नहीं, भारत को भी अब ट्रंप और उसकी टैरिफ धमकियों से बचने के लिए यूरोप जैसे देश चाहिए जिसके तहत भारत उस तकनीक और इनोवेशन को जारी रख सकेगा जो भारत कभी अमेरिका के साथ मिलकर करता था। देखिए, दुआ, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुई तो जो 20 साल कोल्ड वॉर के बाद गुजरे उसमें ग्लोबलाइजेशन जो है उसने ओवरशैडो कर दिया नेशनलिज्म को, ठीक है जी। और वहीं से फिर ये जो इंस्टीट्यूशनल, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल जो नेटवर्क्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, हमारे सामने आए। और लेकिन अभी देखते हैं कि पिछले 2010 में आप देखें कि एक नई शिफ्ट आ गई है, और अब ये जो 2010 के बाद एक शिफ्ट जो है उसमें अब बातें इस हद तक डिस्कशन हो रही है कि फॉर एग्जांपल अमेरिकन जो है, क्या अमेरिका की जो पावर है वो डिक्लाइन कर रही है? क्या अब डिस्कशन ये हो रही है कि क्या अमेरिका अथॉरिटेरियनिज्म के पाथ पे जा रहा है? अब डिस्कशन ये हो रही है कि पहले ही हम ये बात कर रहे थे कि अमेरिका की पावर ऑलरेडी कम हो चुकी है, जो कि मिसाल के तौर पे जो वेस्ट से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस की जुबान में सेमी पेरिफेरी कहते हैं, उसमें जा रही है। जैसे इंडिया होगा, टर्की होगा, सऊदी अरेबिया होगा, मिडल पावर्स जिन्हें आप कह लेते हैं कई दफ़ा, वो उधर पावर जा रही है, या फिर पावर जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के पास आ रही है। सो पावर शिफ्ट कर रही है। लेकिन ये जो अभी चीज़ें आ रही है कि जो राइज ऑफ राइट विंग है,
ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस जिसकी कल रात को बेसिकली ये हम टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये टॉपिक हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम ये महसूस कर रहे हैं जो कल रात को जो कुछ हुआ कि अमेरिकन ओवल ऑफिस के अंदर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है उसका एक वॉर ऑफ वर्ड्स हुई ट्रंप एंड वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ, और फिर उसके बाद वो मीटिंग बड़ी बुरी तरह नाकाम हुई। उसके बाद लंच था, वो लंच ना हुआ, एक मीटिंग थी, मीटिंग ना हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो ना हुई, और वहीं से जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है वो निकल गए और डोनाल्ड ट्रंप उनसे मजीद नहीं मिलना चाहते थे और उन्होंने ट्वीट कर दी कि भाई साहब अब जब आप पीस की बात करना तो तब वापस आना, नहीं तो ना आना। एक तो ये चीज, ये सारी सिचुएशन को देख के पता ये चलता है कि सारे का सारा, और फिर उसके बाद तमाम यूरोपियन जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडरशिप है, उसने मैसेजेस करने शुरू कर दिए ट्विटर पे, और मैसेज ये दिया कि स्टे स्ट्रॉन्ग ज़ेलेंस्की, स्टे स्ट्रॉन्ग यूक्रेन, यूरोप इज बिहाइंड यू, क्योंकि अमेरिकन पीछे हट गए और अमेरिकन चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की जो है उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे रशिया के साथ डायलॉग करे या डील करे जिन पे पुतिन कहता है। और पुतिन दो चीजें कहता है, एक पुतिन कहता है कि जी यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, और दूसरा पुतिन ये कहता है कि जितनी टेरिटरी मैंने कैप्चर कर ली है वो टेरिटरी मेरी है, वो मैं नहीं दूंगा। सो दो बड़ी वजह। सो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए हम ये बात कर रहे हैं कि जब इफ देयर इज अ फॉल ऑफ ट्रांसअटलांटिक वर्ल्ड, इफ द सेंटर फॉल्स, ठीक है जी, इफ द सेंटर डजंट होल्ड, सेंटर से मुराद ये है कि यूरोप और अमेरिका, इसको हम सेंटर कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, हम लंदन को, पेरिस को, वॉशिंगटन को, बर्लिन को, इनको हम सेंटर कहते हैं कि ये अगर हिल जाता है तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये सारे का सारा जिसको हम बात कर रहे थे कि ये जितना भी इंस्टीट्यूशनल, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स हैं, सारे के सारे ये होल्ड करके बैठे हुए हैं, और अगर ये हिल जाते हैं तो फिर क्या होगा, ये अब बेसिकली सवाल है। तो इसका जारी बात है, नजर तो यही आ रहा है कि ये हिल चुका है, और ये हिला क्यों है कि देयर इज ए राइज ऑफ राइट विंग अल्ट्रा नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट आई है अमेरिका के अंदर जो कहती है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ज़ेलेंस्की को और दुनिया को ये समझ नहीं आ रही। देखें, मैं तो आपको ये बताऊं, ये यहाँ पे पाकिस्तान की बात करनी भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम एंड पाकिस्तान का डिफेंस एंड न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहले वेस्टर्न वर्ल्ड और ट्रंप बाइडेन क्या कहते थे ज़ेलेंस्की को कि लड़ो, हम तुम्हें पैसे देंगे। एक नई हुकूमत आई अमेरिका में, उन्होंने कहा हम तुम्हें कोई पैसे नहीं देंगे, तुम इस जंग को बंद करो और पीछे हटो, और जो उसने कहा है। अब ज़ेलेंस्की कहता है कि आप कैसे लोग हैं कि आप पहले मुझे कहते थे लड़ो, अब मुझे कहते हैं कि अब मैं नहीं लड़ना चाहता, मुझे कहते हो सरेंडर कर दो। ये किस तरह की बात है? और डिप्लोमेसी करो। डिप्लोमेसी क्या करूं? वो मेरे से बात करता है, मेरे से डायलॉग करता है, मेरे से एग्रीमेंट करता है, और मुझे वो उसके बाद वो मानता भी नहीं, और उसका जो दिल करता करता, और आप पैसे देते हो, वेपन देते हो, और बाद में अपनी पॉलिसी चेंज कर लेते हो और कहते हो पीछे हट दो। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेसिकली एक पूरे के पूरे यूरोप के अंदर तो पैनिक है ही है। मैं देख रहा था